अब हम आज की क्लास में मीडियन फाइंड करना सीख रहे हैं फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टू फाइंड मीडियन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए कोई मेथड नहीं है, बल्कि इसके लिए कोई मेथड नहीं, फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक मेथड है। और मेथड में जो स्टेप्स हैं, स्टेप फर्स्ट सबसे पहले स्टूडेंट्स को वो बात याद होगी कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक टेबल बनी हुई होती है और टेबल का जो फर्स्ट कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम जिसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं xi से या x से, उस कॉलम में xi वाले कॉलम में फिक्स वैल्यूज मिलती हैं, जबकि जो अनग्रुप्ड के बजाय ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है उसमें टेबल के उसी फर्स्ट कॉलम में एक फिक्स वैल्यू ना होकर ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 60, इस तरह से ग्रुप होते हैं। तो यहाँ हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन फाइंड करने के लिए क्या मेथड होता है उसे देख रहे हैं। इसमें मेथड में फर्स्ट स्टेप होता है मेक cumulative frequency table। cumulative frequency table, ये cumulative frequency table किससे बनती है? cumulative frequency table बनती है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से cumulative frequency table हम कंटिन्यू ऐड करते हुए बनाते हैं। अभी क्वेश्चन लेंगे तब उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल की। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है। और सेकंड स्टेप में हम फाइंड n इक्वल्स टू सिग्मा fi। हम सेकंड स्टेप जो देख रहे हैं उसमें सेकंड कॉलम जो होता है हमारा वो fi का होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है, और उस फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो सम फाइंड करते हैं उसको हम रिप्रेजेंट n से, कैपिटल N से भी कर देते हैं। तो सेकंड स्टेप में फाइंड n इक्वल्स टू सिग्मा fi। और थर्ड स्टेप जो होता है वैल्यू ऑफ n/2 observation, value of n/2th observation is median। n/2th observation की जो वैल्यू होती है वो मीडियन कहलाती है। और इसको क्लियर करने के लिए अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन बुक में से हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 17.6। क्वेश्चन है x की जो वैल्यूज हैं वो हैं 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। f की वैल्यूज हैं 14, 28, 33,
30, 20, 15, 13 और लास्ट 7। सबसे पहले क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले बताया है ये कि एक टेबल में का क्वेश्चन होता है, टेबल वाला क्वेश्चन होता है। तो तुम यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हो टेबल बनी हुई है, लेकिन इस टेबल में x में जो वैल्यूज देख रहे हैं वो वैल्यूज कोई भी फिक्स वैल्यूज आ रही हैं। ये फिक्स वैल्यू इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं कि ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन का मेथड मीडियन फाइंड करने का ऊपर लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप, मेक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में CF से डिनोट किया जाता है, CF से लिखा जाता है। तो CF मैंने अभी बताया भी था कि F से तैयार होगी CF। F वाला जो कॉलम है सेकंड कॉलम, उसी से CF बनेगा। और कैसे बनेगा? F में फर्स्ट वैल्यू 14 एज इट इज CF में, फिर 14 में CF में जो 14 लिखा है, इस 14 में नीचे F की वैल्यू 28 को प्लस कर देंगे। 14 प्लस 28, जब इनको ऐड करोगे तो 8 प्लस 4 12, 1 और 2 3 और 1 4 42। अब 42 में नीचे जो F की वैल्यू है 33, उसे ऐड करेंगे। 42 में 33 ऐड करेंगे। 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, 75 आ गया है। 75 में 30 ऐड करेंगे। 75 में 30 ऐड करेंगे तो 5 और 0 5, 7 और 3 10, 105। 105 में अब नीचे 20 ऐड करेंगे। 105 में 20 ऐड करेंगे तो 125। 125 में नीचे 15 ऐड करेंगे। 125 में 15 ऐड करेंगे तो 140। 140 में 13 ऐड करेंगे 153। 153 में 7 ऐड करेंगे 160। इस तरह से F वाले कॉलम से CF तैयार हुआ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था मेक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, वो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट स्टेप तुमने देखा कि F से CF तैयार हो गया है। F में फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 14, और उसके बाद 14 में नीचे 28 को ऐड किया। 42 में नीचे 33 को ऐड किया। 75 में नीचे 30 को ऐड किया। 105 में 20 ऐड किया। 125 में 15 ऐड किया। 140 में 13 ऐड किया। 153 में 7 ऐड कर दिया। 160। इस तरह से फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। और सेकंड स्टेप में अब है फाइंड n इक्वल्स टू सिग्मा f। तो f जो सेकंड कॉलम है F वाला, उसका सम कर देंगे सिग्मा f। सिग्मा f में वैसे तो CF में जो लास्ट वैल्यू है वही इसका सम आएगा, लेकिन फिर भी हमें एक बार ऐड करके देख लेना चाहिए, जिससे कि कहीं कोई अगर उसे CF बनाते समय ऐड करने में कोई मिस्टेक हो गई है तो वो मिस्टेक वॉश आउट हो जाएगी। इसलिए F का एक बार वापस सम करना चाहिए। 4 प्लस 8 12 प्लस 3 15 प्लस 0 0 प्लस 5 20 प्लस 3 23 प्लस 7 30 का 0 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 प्लस 1 16। ये हमारा क्रॉस चेक हो गया है। 160 एज इट इज आ गया है। तो इस तरह से ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर सिग्मा fi की वैल्यू 160 आ गई है। इट मीन्स n की वैल्यू भी 160 हो गई है। तो
हियर n इक्वल्स टू सिग्मा fi इक्वल्स टू 160। और अब हम थर्ड स्टेप पर आ रहे हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या देखते हैं, वैल्यू ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन इज मीडियन। तो इसमें हम थर्ड स्टेप में पहले n/2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। n/2 इक्वल्स टू n की वैल्यू ऊपर हम देख रहे हैं 160 अपॉन 2, और 160 अपॉन 2 मीन्स 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, 80 आ गई है n/2 की वैल्यू। तो फिर हम अब n/2 की वैल्यू 80 देख रहे हैं, इट मीन्स हमारा जो ऊपर मेथड है, मेथड के अकॉर्डिंग मीडियन m इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n/2 की जगह 80th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 80th ऑब्जर्वेशन। अब यहां एक बात समझ लेने की है, 80th ऑब्जर्वेशन को अब हम ये जो CF है यहां से देखेंगे 80th ऑब्जर्वेशन कौन सा है। जैसे CF में हम फर्स्ट वैल्यू जो देख रहे हैं 14 है मीन्स 1 से लेकर 14 तक ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनकी वैल्यू x इक्वल टू 20 है, और 14 के बाद नेक्स्ट CF की वैल्यू हम देख रहे हैं 42 है। इट मीन्स 14 के बाद 42th ऑब्जर्वेशन तक की जो वैल्यू है x की वो 25 है। तो इस तरह से 80th ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं 75 तक में भी नहीं आएगा, 75 के बाद 105 तक इस बीच में हमारा 80th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो 80th ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो 125 के करेस्पॉन्डिंग आ जाएगी, और हम देख रहे हैं 125 के करेस्पॉन्डिंग जो 80th ऑब्जर्वेशन जो देख रहे हैं 80th ऑब्जर्वेशन के लिए हम यहां देखते हैं 75 के बाद 105 में 80 आ गया है, और 80 आ गया है तो 80th ऑब्जर्वेशन इस 105 के करस्पॉन्ड में आएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हम वैल्यू देख रहे हैं वो है 35। तो इस तरह से x की जो वैल्यू आ गई है 35, ये हमारी मीडियन होगी। वैल्यू ऑफ 80th ऑब्जर्वेशन इज 35। एक बार वापस इसे ठीक ढंग से समझ लें, 80th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कैसे फाइंड की गई है। 80th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए 14 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो उनकी वैल्यू 20 है। CF में जो 14 देख रहे हैं 14th ऑब्जर्वेशंस तक वैल्यू 20 है। 14 के बाद 42 ऑब्जर्वेशंस तक की वैल्यू 25 है, और 42 के बाद 75th ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू 30 है। अब क्योंकि हमें तो 80th ऑब्जर्वेशन चेक करना है, तो 75 के बाद 105 तक बीच में आ गया है 80th ऑब्जर्वेशन। उस 80th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हमारी 35 होगी। अगर उसके बाद हम 125 को देखते हैं तो हम देखते हैं 125 कहां काउंट होगा, 105 के बाद 125 ऑब्जर्वेशन अगर देखना होता तो उसकी वैल्यू 40 आती। यहां हमारी वैल्यू 40 नहीं आएगी क्योंकि 80 जो है वो 105 तक आ चुका है, और जिसकी उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू x इक्वल्स टू 35 है। इस तरह से मीडियन की वैल्यू हमारी 35 होगी। और 17.6 जो एक्सरसाइज है उसमें ठीक इसी तरह के दो क्वेश्चंस बाकी बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये दोनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4
ठीक इसी टाइप के हैं जो क्वेश्चन हमने किया है, तो उन दोनों क्वेश्चंस को स्टूडेंट खुद अपना सॉल्व करेंगे और आंसर वगैरह चेक कर लेंगे।